नमस्कार, जोहार। झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। आज रांची को एक और फ्लाईओवर की सौगात मिलने जा रही है। दोपहर 2:30 बजे केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर रांची में सारी तैयारी पूरी कर ली गई है। इस फ्लाईओवर के बन जाने से रातू रोड इलाके में जाम से मुक्ति मिलेगी। 30 से 40 मिनट का सफर अब 5 से 6 मिनट में तय होगा। इसके अलावा नितिन गडकरी आज झारखंड को 6300 करोड़ की अलग अलग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। रांची की रफ्तार को पंख देने को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम का आगाज आज से होने वाला है। खासतौर से बात करें तो रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर जो फ्लाईओवर है उसका उद्घाटन आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के द्वारा किया जाएगा। 560 करोड़ की लागत से बना ये ब्रिज लोगों को एक ट्रैफिक जाम से निजात दिलाएगा, तो वहीं रांची वासियों के रफ्तार को एक नए पंख देने का भी कार्य करेगा। बता दें कि रातू रोड जो इलाका है ये पिस्का मोड़ से होते हुए ये नागा बाबा खटाल तक ये जो फ्लाईओवर है वो पहुंचेगा और ये पूरी लंबाई जो है वो 4 किलोमीटर की है और इसे तय करने में करीब 40 से 45 मिनट का वक्त लगा करता था, लेकिन अब इस कॉरिडोर के बन जाने से लोगों को 5 मिनट में ही ये दूरी जो है वो सफ़र वो तय कर पाएंगे। साफ तौर से बात करें तो काफ़ी लंबे समय से इसकी मांग थी ताकि ट्रैफिक जाम से इस इलाके के लोगों को मुक्ति मिल सके। NH 75 पर स्थित इस कॉरिडोर की मांग को लेकर कई बार आवाज़ें भी उठी थी, जिसे देखते हुए ये सौगात अब आज रांची को मिलने वाली है। बता दें कि नितिन गडकरी आज जो है वो राज्य में आएंगे। न सिर्फ कॉरिडोर बल्कि अगर कहें तो अन्य भी योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास उनके द्वारा किया जाना है। गढ़वा भी उन्हें जाना है, तो इस दरमियान 6300 करोड़ की सौगात जो है वो राज्य को मिलेगी। तो सभी को इंतजार है कि केंद्रीय मंत्री आएंगे और राज्य को एक नई सौगात जो है वो देंगे। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। आइए एक नजर डाल लेते हैं आज झारखंड को मिलने वाली सौगात पर। तो सबसे पहले आज जिन परियोजनाओं का लोकार्पण हो रहा है उस पर नजर डालते हैं। तो रांची के रातू रोड पर एलिवेटेड कॉरिडोर का आज लोकार्पण किया जाना है। इसके साथ साथ और देखिए, बाराहाट से तुलसीपुर तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण किया जाना है। तो ये लोकार्पण जो है वो आज किया जाना है। बड़ी सौगात जो है वो मिलने जा रही है। पलमा से गुमला तक 4 लेन सड़क, इसके साथ साथ पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण किया जाएगा। बरही कोडरमा 4 लेन, इसका लोकार्पण होगा। इसके साथ गोड्डा से सुंदर पहाड़ी तक 2 लेन पेव्ड शोल्डर का चौड़ीकरण किया जाएगा। गिरिडीह में सड़क का चौड़ीकरण होना है। तो पलामू और गढ़वा में 4 लेन बाईपास NH 75 का लोकार्पण भी इस दौरान किया जाएगा। अब उन परियोजनाओं के बारे में भी जान लेते हैं जिनका आज शिलान्यास होने वाला है। तो दामोदर नदी पर हाई लेवल पुल का शिलान्यास होगा। इसके साथ साथ भौरा रेलवे लेवल क्रॉसिंग पर ROB के निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। मुर्गाताल से मानपुर खंड तक 2 पेव्ड शोल्डर के चौड़ीकरण का शिलान्यास आज होगा। सिमडेगा जिले में 8 हाई लेवल पुलों का भी निर्माण का शिलान्यास किया जाएगा। छत्तीसगढ़ झारखंड बॉर्डर सैतनगर टोली से गुमला सेक्शन NH 43 का शिलान्यास किया जाएगा। अब देखिए, तो आज रांची और गढ़वा के कार्यक्रम में CM हेमंत सोरेन शामिल नहीं होंगे क्योंकि CM पिता शिबू सोरेन के इलाज के लिए दिल्ली में है। JMM का कहना है कि 1 जुलाई को CM हेमंत सोरेन ने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिखकर कार्यक्रम टालने का अनुरोध किया था, लेकिन उसके बाद भी आज कार्यक्रम हो रहा है। इस पर JMM ने नाराजगी जताई है। रांची में लगे पोस्टर में CM की तस्वीर नहीं होने पर भी JMM ने एतराज जताया है। प्रिय मुख्यमंत्री अपने पिता का इलाज कराने दिल्ली में है। सारे राज्य की जनता की निगाहें उस ओर टिकी हुई हैं। हालत गंभीर है, इलाज चल रहा है। पुत्र धर्म का निर्वहन कर रहे हैं हमारे माननीय मुख्यमंत्री, वो दिल्ली में मौजूद हैं। आज 2 दिन पहले जब पत्र लिखा गया, क्या कुछ हो जाता? 2-4-5 दिन टाल देने से, 1 सप्ताह टाल देने से क्या कुछ हो जाता? परंतु ये तानाशाही की सरकार, इनके पास किसी की भावनाएं की कोई जगह नहीं है।
ये पत्थर दिल लोग हैं, ये ईदी अमीन की सरकार है। तो देखिए, जेएमएम के इस आरोप पर बीजेपी ने कहा है कि पहले भी एक बार उद्घाटन की तारीख बढ़ चुकी है, इसलिए बार बार तारीख आगे बढ़ाना ठीक नहीं है। इस मामले पर बीजेपी ने जेएमएम को राजनीति नहीं करने की सलाह दी है। आज रांची राजधानी वासी के लिए काफी ऐतिहासिक दिन है। जो रांची राजधानी लगातार जाम से जूझती रहती थी, आज इस जाम से जूझने का निवारण को लेकर केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी जी आज आएंगे रांची राजधानी वासियों के बीच। वो रातू रोड जो एलिवेटेड जो कॉरिडोर है, जो फ्लाईओवर है, उसका वो उद्घाटन करके रांची राजधानी वासी को सौंपेंगे। इस बीच माननीय मुख्यमंत्री जी का पत्र कल से हम लोग देख रहे हैं कि वो माननीय मंत्री जी को लेटर लिखे हैं कि इस तिथि को आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने अपने पिता की इलाज का हवाला देते हुए कहा है। देखिए, इससे पहले भी 19 जून को यह तिथि तय की गई थी और 19 जून की तिथि तय की गई थी, किसी कारणवश वो विभाग ने समय को आगे बढ़ाया। देखिए, ये तिथि अगर बार बार बढ़ते रहेगी तो कहीं ना कहीं रांची राजधानी की जो सबसे बड़ी समस्या है जाम, वो लगातार और बड़ी खबर चाईबासा के सरंडा जंगल से, जहां नक्सलियों के प्लांट किए गए आईडी ब्लास्ट में एक जंगली हाथी घायल हो गया है। घायल हाथी को सरंडा जंगल के दीघा के पास के जंगल में ड्रोन के जरिए देखा गया। हाथी का पिछला बायां पैर बुरी तरह से जख्मी है और काफी फूल गया है। वन विभाग हाथी के रेस्क्यू करने के प्रयास में जुटा हुआ है। झारखंड और ओडिशा क्षेत्र के कई वन परिक्षेत्र की टीम घायल हाथी की खोज में लगी हुई है। खोजबीन के लिए ड्रोन का भी सहारा लिया जा रहा है। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर है, ये तस्वीर भी आपको हम दिखा रहे हैं, जहां दीघा के पास जंगल में ड्रोन के जरिए यह हाथी देखा गया है। बता दें कि नक्सलियों के प्लांट किए गए आईडी ब्लास्ट में जंगली हाथी घायल हो गया है। घायल हाथी को सरंडा जंगल के दीघा के पास देखा गया है। हाथी का पिछला बायां पैर बुरी तरह से जख्मी है और काफी फूल गया है। रुपेश प्रधान हमारे साथ, न्यूज 18 संवाददाता। रुपेश, और क्या जानकारी इस हाथी के बारे में मिल पा रही है? देखिए, करीब 2-3 दिन पहले इस हाथी को जंगल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट द्वारा ड्रोन के माध्यम से देखा गया है और सारंडा जंगल के जो दीघा क्षेत्र है, उस क्षेत्र में हाथी पिछली बार देखा गया था करीब 2-3 दिन पहले। और उसके बाद से उस ड्रोन के माध्यम से जब उसे देखा गया कि वो घायल हो गया है और उसके बारे में बताया जा रहा है कि नक्सलियों द्वारा सुरक्षा बलों को नुकसान पहुंचाने के लिए जो आईडी वहां उस क्षेत्र में प्लांट किया गया है, तो उसके चपेट में ये हाथी आया है और आईडी ब्लास्ट होने से उसका बायां पैर बुरी तरह घायल हो गया है। अभी वो झारखंड और ओडिशा का सीमावर्ती क्षेत्र का जंगल के और ओडिशा के भी कई टीम इस खोजबीन में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक वो हाथी मिला नहीं है और उसके रेस्क्यू के लिए वन विभाग। जी चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। तो देखिए, जो जानकारी मिल पाई है कि ड्रोन कैमरे में इस हाथी की तस्वीर कैद हुई है, लेकिन इसके रेस्क्यू के लिए कोशिश लगातार किए जा रहे हैं। हाथी के रेस्क्यू में वन विभाग की टीम जो है वो जुटा हुआ है। और देखिए, भोगनाडीह उपद्रव मामले में सियासत तेज हो गई है। आज बीजेपी का पुतला दहन जेएमएम करेगा। जेएमएम का कहना है कि भोगनाडीह मामले में बीजेपी का चेहरा सबके सामने है। बता दें कि सोमवार को भोगनाडीह में सिद्धो कानू पार्क का ताला खोलने को लेकर विवाद हुआ था। इस दौरान पुलिस और आदिवासी समाज के लोगों के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एसडीपीओ सहित कई पुलिसकर्मी के साथ ग्रामीण भी घायल हुए थे। इस मामले में मंगलवार को गोड्डा से 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो बीजेपी का चेहरा सबके सामने है, ये जेएमएम का कहना है। बता दें कि मंगलवार को गोड्डा से 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। बता दें कि आदिवासी समाज के लोगों के बीच और पुलिस के बीच झड़प हुई थी, जिसमें एसडीपीओ सहित कई पुलिसकर्मी के साथ ग्रामीण भी घायल हुए थे। और इस मामले में मंगलवार को गोड्डा से 2 लोग गिरफ्तार किए गए। कार्यक्रम में रोक के बाद से ताला जड़ा गया था। तो देखिए, आदिवासी समाज के लोगों ने ताला तोड़ा और देखिए, हूल दिवस पर यह पूरा मामला सामने आया था, जहां भोगनाडीह में यह पूरा बवाल हुआ था। एसडीपीओ सहित कई पुलिसकर्मी उस वक्त घायल हो गए थे। और बता दें कि इस पूरे मामले में सियासत अब तेज है। आज बीजेपी का पुतला दहन जेएमएम करने वाला है और जेएमएम का स्पष्ट रूप से कहना है कि भोगनाडीह मामले में बीजेपी का चेहरा सबके सामने है। तो जो सोमवार को मामला सामने आया था, जो हालात बने हुए थे, उस वक्त आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए थे, पानियों की बौछार हुई थी। हूल दिवस के मौके पर यह सब कुछ हुआ था और इसी मामले में अब
जो जेएमएम है वो हमलावर दिखाई दे रहा है। ये 30 जून की तस्वीर भी साथ साथ आपको दिखा रहे हैं। सोमवार की ये तस्वीर थी जब सिद्धो कानू पार्क का ताला खोलने को लेकर के विवाद हुआ था और यहाँ पर काफी संख्या में जो पुलिस के जवान हैं वो पहुंचे हुए थे। तो देखिए, भोगनाडीह मामले में झारखंड की सियासत गर्म है। जेएमएम और कांग्रेस के नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे सरकार की साजिश बता रही है। देखिए, भोगनाडीह की घटना को कोई साधारण घटना आप नहीं ट्रीट कर सकते हैं। बहुत ही गंभीर मामला है, बहुत ही गंभीर। मुख्यमंत्री का कार्यक्रम तय था, सरकारी कार्यक्रम था। भीड़ बहुत अधिक होती है हर साल। वहां पर भाजपा के लोगों के द्वारा हथियार लेकर और कुछ ग्रामीणों को भड़काकर ऐसी आशंका जताई जा रही है, चाहे हम लोगों को भी लगता है कि कहीं ये हमारे नेता पर हमले की साजिश तो नहीं थी। हूल दिवस का कार्यक्रम था। लोग वहां हूल के आंदोलनकारी स्वतंत्रता सेनानी को अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करने गए थे या जा रहे थे। ऐसे में अवैध हथियार लेकर के भारतीय जनता पार्टी के लोग वहां क्या कर रहे थे? कार्यक्रमों में अवैध हथियार की आवश्यकता क्यों पड़ी? इसका यह मतलब था कि या तो आपको जान से मारने की आप साजिश रच रहे थे, राज्य की कानून व्यवस्था को अब खत्म करने का एक प्रयास कर रहे थे, और संथाल परगना को आग में आप झोंकने का काम कर रहे थे, साजिश रच रहे थे। देखिए, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। जिस तरह से आप मीडिया बंधुओं ने जो दिखाया है, जो वीडियोस जो वायरल हुआ है, फोटोज वायरल हुआ है, अखबारों में जो छपा है, ये बताने के लिए काफी है कि किन लोगों ने किसकी हत्या की साजिश रची थी। अरे निहत्थे सीधे साधे आदिवासी समाज के लोग वहां पर अपने पूर्वज के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे, मांझी थान में पूजा करने जा रहे थे, सिद्धो कान्हू चांद भैरव फूलो जानो के प्रतिमा पर माल्यार्पण करने जा रहे थे। वो कहां कोई हरवे हथियार लेकर जा रहे थे? और जिस हथियार के बारे में चर्चा की जा रही है वो तो उनके पारंपरिक हथियार है। और देखिए, शराब घोटाले में एसीबी ने प्रिज्म कंपनी के एमडी विधु गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया है। बुधवार को लंबी पूछताछ के बाद विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ के शराब कारोबारी सिद्धार्थ सिंघानिया ने विधु गुप्ता के बारे में जानकारी दी थी। पूछताछ में बात सामने आई है कि विधु गुप्ता झारखंड में शराब के अवैध कारोबार के लिए फर्जी होलोग्राम सप्लाई करता था, जिसके कारण सरकार को अवैध शराब की वजह से भारी राजस्व का नुकसान हुआ। शराब घोटाले में एसीबी अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। तो शराब घोटाले मामले में एसीबी का एक्शन लगातार जारी है। रांची से बड़ी खबर, जहां प्रिज्म कंपनी का एमडी गिरफ्तार किया गया है। अवैध शराब घोटाले मामले में एसीबी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की है और इस पूरे मामले में प्रिज्म होलोग्राम के विधु गुप्ता जो कि एमडी हैं, उन्हें गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि इस पूरे मामले में ये 8वीं गिरफ्तारी है। विधु गुप्ता प्रिज्म कंपनी के होलोग्राम के एमडी हैं, जो कि होलोग्राम सप्लाई किया करते थे। खासतौर से अगर बता दें कि अवैध शराब में इन होलोग्राम का भी इस्तेमाल किया जाता था और इन होलोग्राम के मदद से ही अवैध शराब जो है वो राज्य के बाजारों में पहुंचता था, जिसके कारण सरकार को भी भारी राजस्व का नुकसान हुआ करता था। पूरे मामले में जो जानकारी है सिद्धार्थ सिंघानिया के माध्यम से एसीबी को मिली, वहीं एसीबी की जांच में भी ये तमाम तथ्य जो है वो सही पाए गए, जिसके आधार पर विधु गुप्ता को गिरफ्तार किया गया है। तो बता दें कि इस पूरे मामले में जो विनय चौबे हैं, वरीय आईएएस, उनकी गिरफ्तारी हुई थी पूर्व में। सबसे पहली गिरफ्तारी एसीबी के द्वारा विनय चौबे की गई थी और उसके बाद ही ये अब 8वीं गिरफ्तारी है। अब देखना होगा कि इस मामले में और कौन कौन से मोड़ आते हैं और किस तरह से इस पूरे मामले में एसीबी की कार्रवाई आगे बढ़ती है। कैमरामैन प्रभाकर के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। चाईबासा से बड़ी खबर है, जहां तेजी से अब वैतरनी नदी का जलस्तर बढ़ रहा है। ओडिशा के कनपुरा डैम का मेढ़ टूटा है। डैम की गेट से ओवरफ्लो हो रहा है पानी। अभी नदी में 300 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। 17 गांव के लोग को अलर्ट किया गया है।
चाईबासा के 2 स्कूल आज भी बंद है। तो चाईबासा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां वैतरणी नदी का जलस्तर यहां पर बढ़ा हुआ है और डैम का जो मेढ़ है वो टूट गया है और डैम के गेट से ओवरफ्लो हो रहा है, जिसकी तस्वीर भी आप देख पा रहे होंगे। पानी की तेज धारा है, तेज बहाव है। अभी नदी में 300 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया है। 17 गांव के लोग को अलर्ट किया गया है। और सायरन भी देखिए आपको सुनाई दे रही होगी। रुपेश प्रधान हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता जुड़े हुए हैं। रुपेश, क्या स्थिति बहुत चिंताजनक है? जी, अभी तो वहाँ के जो सिंचाई परियोजना के डैम के जो अधिकारी हैं, वहाँ के मुख्य अभियंता हैं, उनके मुताबिक अभी खतरे वाली ऐसी बात नहीं है। उन्होंने कल भी जब हमारे द्वारा संपर्क किया गया था तो उन्होंने कहा था, और आज जो अपडेट है, आज सुबह 5 बजे वो निर्माणाधीन जो गेट है उसके अंदर मिट्टी का जो मेढ़ बनाया गया था अस्थायी रूप से, वो डैमेज हो गया और वो टूटने के बाद जो निर्माणाधीन गेट है उसके ऊपर से पानी ओवरफ्लो होने लगा। जो वहाँ के अभियंता बता रहे हैं, उनके मुताबिक 300 क्यूमेक पानी अभी वहाँ से बाहर निकल रहा है डैम का, जिसके कारण वैतरणी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। लेकिन जो अभियंता है वो जैसे अब बता रहे हैं कि वैतरणी नदी में पानी इतना ज्यादा नहीं आएगा जिससे कि वो ओवरफ्लो होकर गांवों में घुसने लगे। निश्चित तौर पर वैतरणी नदी में जलस्तर पहले की अपेक्षा अभी बढ़ रहा है और कल से ही हालांकि गांवों को अलर्ट किया गया है। 17 गांव जो जगन्नाथपुर क्षेत्र के चाईबासा पश्चिम सिंहभूम जिला का जगन्नाथपुर क्षेत्र का जो वैतरणी नदी के किनारे 17 गांव हैं, उन्हें कल से ही अलर्ट पर रखा गया है कि नदी में पानी बढ़ने की संभावना है। डैम से पानी अगर निकलता है तो आज पानी निकलने पर सुबह से जलस्तर बढ़ गया है, लेकिन अभी ज्यादा खतरा वाली ऐसी बात नहीं है। हालांकि लोग अलर्ट हैं। जी, चलिए, शुक्रिया रुपेश इस अपडेट के लिए आपका। पतरातू डैम के 2 और गेट को खोल दिया गया है। गेट नंबर 3 और गेट नंबर 6 से अभी 3-3 इंच पानी रिलीज किया जा रहा है। देर रात गेट संख्या 3 और 6 को खोला गया। अभी पतरातू डैम का वाटर लेवल 1327.7 फीट पर पहुंच गया है। हर 2 घंटे पर मीटर रीडिंग ली जा रही है। इसके पहले मंगलवार शाम को गेट संख्या 4 और 5 को 2-2 इंच खोला गया था। बुधवार को गेट संख्या 4 और 5 से 4-4 इंच पानी बढ़ाकर रिलीज किया जा रहा है। अभी पतरातू डैम से 354.64 क्यूसेक मीटर पानी प्रति घंटा रिलीज हो रहा है। नदी से सटे निचले इलाके के लोगों को लगातार माइकिंग के जरिए अलर्ट किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि वो नदी किनारे नहीं जाए। डैम का वाटर लेवल लगातार बढ़ रहा है। वाटर लेवल 1327.7 आरएल फीट पहुंचने के बाद देर रात्रि को गेट संख्या 3 और 6 को खोला गया है। कुल 4 गेट से अब पानी रिलीज किया जा रहा है। बताया गया कि देर रात्रि को गेट संख्या 3 और 6 को खोला गया है, जिससे 3-3 इंच पानी रिलीज किया जा रहा है। जबकि मंगलवार को गेट संख्या 4 और 5 को शाम को खोला गया था। अब चारों गेट से 3-3 इंच पानी रिलीज किया जा रहा है। इससे पूर्व निचले इलाके के लोगों को माइकिंग के जरिए अलर्ट कर दिया गया है। 4 गेट खोले जाने के बाद नलकारी नदी और दामोदर नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया है। रामगढ़ जिला प्रशासन और पीटीपीएस परिसंपत्ति ने लोगों से नदी किनारे नहीं जाने की अपील की है। साथ ही जानवरों को भी नदी किनारे नहीं ले जाने के लिए कहा गया है। इससे खतरा उत्पन्न हो सकता है। जावेद खान, न्यूज 18 रामगढ़। खबर जमशेदपुर से, जहां कंपनी से निकलने वाले ट्रक पर चढ़कर कुछ युवा लोहा चुराते नजर आ रहे हैं। रोजाना कंपनी से कई ट्रकों पर फ्लैग ले जाया जाता है। शहर के बीचों बीच युवा मौत को दावत देकर चलती ट्रक पर चढ़ जाते हैं और लोहा चुराते हैं। आसपास से गुजरने वाली गाड़ियों में भी डर का माहौल बना रहता है। इस मामले में जिला प्रशासन मौन है। शहर के बीचों बीच चलती ट्रक से लोहा चुराने के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। न्यूज 18 युवाओं से ऐसा नहीं करने की अपील करता है। साथ ही प्रशासन से भी अपील है कि वो इस तरह की घटना को तुरंत रोके। तो ये तस्वीर एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए कैसे ये ट्रक है और इस पर ये जो युवा है वो चढ़े हुए दिखाई दे रहे हैं और बीच सड़क पर इस पर चढ़ करके वो लोहा चुरा रहे हैं।
तस्वीरें इसकी कैद हुई है। आसपास के लोगों के भी जान को जोखिम में वो डाल रहे हैं। कभी भी कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है और आसपास से जो गाड़ियां गुजरती हैं उनमें भी डर का माहौल बना रहता है। लेकिन जिला प्रशासन जो है वो इस पर चुप्पी साधे हुए उसकी नजर ही नहीं जाती। और हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां बरद पिछरवा जलप्रपात में हादसा हुआ। आर्यन कुमार जो छात्र हैं जिनके डूबकर मौत हो गई है, दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए आया हुआ था, तो बरद पिछरवा जलप्रपात में यह हादसा हुआ है। शव को जलप्रपात से निकाला गया है। तो बता दें कि यह बड़ा हादसा हजारीबाग से बड़ी खबर, जहां छात्र आर्यन कुमार की डूबकर मौत हो गई। दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यह आया हुआ था। ये तस्वीर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर देखिए इसके शव को लोग निकालते हुए दिखाई दे रहे हैं। बरद पिछरवा जलप्रपात की तस्वीर है जहां पर हादसा हुआ। छात्र आर्यन कुमार की डूबकर मौत हो गई है। करीब 6 साढ़े 6 बजे और दोस्तों के साथ में कोचिंग करने के बाद दोस्तों के साथ में घूमने के लिए चरही की तरफ चला गया था। हम लोगों को पता नहीं था कि कहाँ गया नहीं गया, बस कोचिंग से जाके चला गया था, हम लोग पता था नहीं कुछ। तो बाद में फिर वही के लोकल लोगों से फिर हमारे लोकल टाउन में पूरा जब फ़ोन आया तो दुकानदारों ने फिर उनको फ़ोन किया। उसके बाद हम छानबीन करते हुए वहाँ तक पहुँचे, तो फिर वहाँ जाकर उनको निकाले। अब खबर देवघर से है, जहां कुंडा मोड़ के पास दवा की दुकान में अपराधियों ने युवक को गोली मार दी। सदर अस्पताल में प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने रेफर कर दिया। घायल युवक दिनेश कुमार सिंह कुंडा मोड़ इलाके का रहने वाला है। दुकान से दवा खरीद रहा था। इसी दौरान अपराधियों ने उस पर गोली चला दी। परिजनों का आरोप है कि राजा नाम के शख्स ने 1 महीना पहले धमकी दी थी। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। गिरा था गाड़ी चलाते हुए, तो बोला दीदी हम इंजेक्शन लेके आ रहे हैं। तो बोला काफी रात हो गया, तुम मत जा, तुम सुबह चले जाना। बोला नहीं हम तुरंत आ जाएंगे। तो वो साइकिल लेके इंजेक्शन लेने के लिए गया था। तब तक मेरी एक ननद आई है, वो बोली कि मेरा भी तबीयत खराब है, तो बोले आप भी चले जाइए। तो वो पीछे से गई, मेरा भाई आधा घंटा पहले चले गए थे। तो जब ये पीछे वहाँ पे गई, तो जब ये रिटर्न आने लगी तो मेरा भाई जो उसके साथ में था, मेरा मौसी का लड़का, वो बोला कि लगता है कोई वहाँ पे गिरा हुआ है। जब जाके देखा तो बोला ये तो दिनेश है। तो वो मुझे फोन किया कि दीदी जल्दी आओ, दिनेश को कोई गोली मार दिया है। जब दिए तो दिनेश से पूछा तो बोला वही लोग दोनों गोली मारा, इतने बंद करके वो। अब बात डायरिया के कहर की। गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के कुसुमकुरा गांव में 14 लोग डायरिया से बीमार हैं, जिसमें से 5 मरीज की स्थिति गंभीर है, जिनको बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सूचना मिलने के बाद स्वास्थ्य विभाग की टीम कुसुमकुरा गांव पहुंची और पीड़ितों के बीच दवा का वितरण किया। बताया जा रहा है कि गंदा पानी पीने से लोगों को डायरिया हुआ है। गांव वालों का कहना है कि उनके गांव में पीने के शुद्ध पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। लोग कुआं और बोरिंग का पानी पीते हैं। गिरिडीह डीसी ने पूरे मामले में रिपोर्ट मांगी है। पेशेंट को हम क्षितिज में जाकर के एडमिट कराएं और बाकी बाद 108 एम्बुलेंस बुला करके डुमरी भेजवाने का काम किए, जिसमें से मोतीतुरी और पूरनतुरी का स्थिति थोड़ा गंभीर था। उन दोनों पेशेंट का गिरिडीह रेफ़र किया गया है और बाकी पेशेंट को डुमरी रेफरल अस्पताल में इलाज उनका चल रहा है। न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। तो दिए गए QR कोड को स्कैन करें, तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी।